हेलो दोस्तों, अशोक आइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज डे 35 है और आज होली भी मनाई जा रही है। कई लोगों ने कल भी मनाई होगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि पढ़ाई जो है, आप चाहो तो एक दिन रेस्ट ले लीजिए, मैं तो नहीं लूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहोगे दोस्तों, तो बहुत जल्दी आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा और मेंस भी दोगे, इंटरव्यू भी दोगे, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इंजॉय करिए। ये हमारी सीरीज़ थी और हम जो है इसको बंद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि परीक्षा के बहुत कम नज़दीक बचे हुए हैं, बहुत कम दिन ही बचे हुए हैं। और आप लोग अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिए। आज एंजॉय कर लीजिए, लेकिन कल से आप जो है अपने स्तर से लग जाइए, क्योंकि पीटी के बहुत कम दिन ही बचे हुए हैं, 80 दिन के आसपास बचे हुए हैं अब। ठीक है, थोड़ी बहुत एंजॉय कर लीजिए, लेकिन ये है कि इसके बाद तुरंत आप जो है अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। तो हमने आपको बताया था सी सेट में आपको मेंसुरेशन दिया था। मेंसुरेशन के बाद मैंने मिक्सर एंड एलिगेशन दिया था कल, और आज ये दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। इसको आप अच्छे से पढ़ना है, इनसे सवाल आ जाते हैं दोस्तों। तो अच्छे से इसको जो है यूट्यूब से कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, किसी अध्यापक से सी सेट का कोर्स कर रहे हो, तो जहाँ से भी पढ़ रहे हो आपको ये कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन की 5 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये चीज़ आपको सी साइड में करना था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चले आते हैं हिस्ट्री में। ओल्ड एनसीईआरटी में ये विपिन चंद्रा सर की पुस्तक है। कल मैंने आपको बताया था विपिन चंद्रा सर की पुस्तक है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने एंशियंट हिस्ट्री राम शरण शर्मा सर की पुस्तक कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हम लोग मेडवल पे आना था, लेकिन मेडवल पे इसलिए नहीं आए क्योंकि जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उसको पहले महत्व देंगे। तो आधुनिक भारत को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम मेडवल हिस्ट्री में चले जाएंगे, और उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर। तो इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं सोचता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर आपको करा दूँ, फिर इसके बाद हम मेडवल पे जाएंगे, क्योंकि जिसका महत्व कम है, जिससे सवाल ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती क्यों उसमें समय व्यर्थ करें। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स बताए थे। ये चैप्टर्स थे, तो मैंने आपको बताया था 18वीं सदी का भारत, भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचे, प्रशासनिक संगठन और समाज तथा सांस्कृतिक नीति, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, मतलब 1850 के पहले के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का क्या महत्व था, ये क्या है। तो ये 5 चैप्टर मैंने कल आपको दिए थे करने के लिए। आज मैं आपको दे रहा हूँ 6वां चैप्टर 1857 का विद्रोह। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1858 के बाद के प्रशासनिक परिवर्तन, यहाँ से यूपीएससी सवाल बार बार बनाता है। कुछ लोग इसको पॉलिटी के ऐतिहासिक संदर्भ में रख लेते हैं। ठीक है, ताज के शासन के आधार पे मैंने पहले भी आपको शुरू में बताया था, आप देख सकते हो इसमें। शुरू में जब मैंने चैप्टर बताया था पॉलिटी के, तो ये चैप्टर मैंने बताया था ऐतिहासिक संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन ये था। तो ये मैंने बताया था आपको करने के लिए, तो आपने कर लिया होगा। शुरू के 4वीं-5वीं क्लास का ये भाग था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करने के लिए बोला गया था, आप संभवतः कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब नहीं तो आपको पहला चैप्टर मतलब 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। 1857 का विद्रोह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, सवाल आ जाते हैं। 1857 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बाद जो है 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो उसके बाद हमारी शक्तियाँ जो है कंपनी के शासन के थी। पहले ब्रिटिश कंपनी थी, अब ताज के शासन के हाथ में आ गई थी। ठीक है, जो क्राउन था उसके हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो अब जो है एक भारत सचिव नाम का पद सृजित किया गया था। गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था, उसके बाद वायसराय हो गया था। इस तरह से चीज़ें चल रही थी, आपको अच्छे से पढ़नी है। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या था, इसमें आपको देखते हैं कि आर्थिक शोषण हमारे यहाँ हुआ। दादा भाई नौरोजी का क्वेश्चन बार बार पूछता है। फिर नए भारत का उदय, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1905 तक। फिर उसके बाद नए भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें उग्र राष्ट्रवाद का उदय। फिर इसके बाद स्वराज के लिए संघर्ष, पहला संघर्ष, और स्वराज के लिए संघर्ष, द्वितीय संघर्ष। ये दोनों को अच्छे से पढ़ना है। तो आपको 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इतने चैप्टर आपको पढ़ने। तो 11 से हम बाद में बताएंगे, पहले से आपको 5 चैप्टर पढ़े। कल आपने 5 चैप्टर पढ़े शुरू के, इसके बाद आपको 10 तक ही पढ़ना है। फिर 11 से राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वराज के लिए संघर्ष, प्रथम संघर्ष और द्वितीय संघर्ष। इसको जो है आराम से 3 ये चैप्टर पढ़ के फिर इसके बाद एक दिन फिर से रिवीजन करेंगे। इस तरह से आपको समाप्त करना है। 5 दिन दिए थे, एक दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन है। इसके बाद हम ज्योग्राफी चलते हैं, ये लास्ट किताब है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ना है। 6 से लेकर 12 तक की हमने सारी एनसीईआरटी आपकी करा दी। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो महेश कुमार वर्मा सर की पुस्तक आप पढ़ सकते हो रेफरेंस के रूप में। ठीक है, बाकी यहीं से है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको पढ़ना है। तो इसके मैंने चैप्टर बताए थे आपको कि जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन। एनसीईआरटी चैप्टर पार्ट 2 में आप देखना है इसको। मानव बस्तियाँ, भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, नियोजन तथा और सतपोषणी विकास भारत के संदर्भ में। तो इसके साथ साथ अध्याय 7 परिवहन और संचार, अध्याय 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अध्याय 9 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। अब ये 2 मैंने चैप्टर क्यों रखे, ये पुरानी एनसीईआरटी मतलब 2023-24 के पहले जो एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं बोल रहा हूँ, 2023-24 के पहले का जो सिलेबस था उसमें 2 चैप्टर और ऐड थे, मतलब 11 चैप्टर थे। ठीक है, यहाँ पर 9 ही चैप्टर, 2 चैप्टर हटा दिए गए। तो ये 2 चैप्टर अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप इनको भी पढ़ लेना। प्रवास, ये उसमें दूसरा नंबर था। ठीक है, उस बुक में जो पुरानी बुक थी तो उसमें दूसरे नंबर चैप्टर था, और तीसरे नंबर में मानव विकास था। तो प्रवास था, इसके प्रकार और परिणाम, माइग्रेशन टाइप्स, क्वांटिटी हटा दो,
ये मैंने कल जो है ना गूगल से जो है मतलब फ़ोटो खींची और इसको जो है मैंने बोला कि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप कर दो, तो उसने टाइप करने की जगह यही गलतियाँ करता है। इसीलिए मैं जब अब होली के समय में जो हमारा टाइपर है टाइप करता है वो है नहीं, तो दिक्कत होती है। तो ये होता है कि चलो अब जल्दी से जो है गूगल से ही कुछ करा लें, तो मैंने वहाँ ट्रांसलेट करवाया तो उन्होंने गलती कर दी, इसीलिए मैं थोड़ा सा इनसे बचता हूँ। ठीक है, तो टाइप हमारा जो टाइपर है वो बढ़िया से टाइप करता है, होली में घर चला गया है। तो आप इतना जो है इसको आप अच्छे से करिए, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपका हो जाएगा। तो आपको शुरू में मैंने बोला था शायद 4 चैप्टर तक पढ़ने के लिए, अब आपको 5वां 6वां 7 8 9 इनको सबको पढ़ डालो। फिर इसके बाद ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लें, फिर इसका रिवीजन करेंगे, इसको खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फ्री तक रखते हैं। धन्यवाद।